नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में हम फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट तो हम देखते हैं यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है विभिन्नीकरण करना या फिर विभिन्न विभिन्न करना। तो हम फर्स्ट देखते हैं जैसे कि हमारा जो सेल का मेजर फंक्शन हमें देखने को मिलता है ये जो कि कंपार्टमेंटलाइजेशन है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को बना के रखता है या फिर सेल्स के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बना के रखता है। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो सेल के अंदर जो सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, उन सभी को कवरिंग करेगा, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है और सभी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी में है। जो हमारे सेल के अंदर जो हमें ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, वो उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी को बना के रखता है और स्पेसिफिक इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखता है और फंक्शनल कैपेबिलिटी को भी मेंटेन करके रखता है। तो ये हमारा हो जाता है कंपार्टमेंटलाइजेशन, कि जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऑर्गेनल्स हैं उनको क्या करके रखता है, उनकी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का सेकंड यहाँ पर फंक्शन सिलेक्टिव परमेबिलिटी, जो कि हमारा सेकंड यहाँ पर इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो जो हमारा सिलेक्टिव परमेबिलिटी मतलब ये जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में एक खासियत और होती है, एक फंक्शन और होता है, जो कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को या फिर आयन को उनको सिलेक्ट करने की एक क्षमता होती है। तो ये हम यहाँ देखेंगे, द सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट द सेल। तो ये इनके पास एक और कैपेबिलिटी होती है जो सिलेक्टिव सेल मेम्ब्रेन का काम होगा, जो सिलेक्टिवली आयन होंगे या फिर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको सिलेक्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर या फिर सेल मेम्ब्रेन को बाहर ले जाने के लिए। और ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं, सभी तरह के मॉलिक्यूल्स या सभी तरह के आयंस को वो अलाउ नहीं करते हैं। मतलब इनमें एक कैपेसिटी होती है कि किसी भी चीज़ को या फिर कोई फॉरेन बॉडी तो एंटर नहीं हो रही है या फिर कोई ऐसा कोई अदर मॉलिक्यूल्स तो एंटर नहीं हो रहे हैं जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट हो। तो इस तरह के हम बोल सकते हैं कि वो सिलेक्शन के अंदर होता है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी की कैपेसिटी होती है। द मूवमेंट में भी पैसिव और एक्टिव, ये पैसिव भी हो सकते हैं और एक्टिव भी हो सकते हैं। और यहाँ पर हमें जो परमेबिलिटी देखने को मिलती है, जो मतलब जो अक्रॉस देखने को मिलता है, जो मॉलिक्यूल्स या फिर आयन जो अक्रॉस देखते हैं हम प्रोटीन चैनल के हेल्प से, या फिर वो एक्टिव भी हो सकते हैं या फिर पैसिव भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो इस तरह से हमें मॉलिक्यूल्स अक्रॉस होते हुए देखने को मिलते हैं। वो भी किसके हेल्प से, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पेरिफेरल प्रोटीन या फिर जो हमारे चैनल प्रोटीन होंगे या फिर इंटीग्रल प्रोटीन होंगे उनके हेल्प से ही मॉलिक्यूल्स एंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, इसका फंक्शन होगा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका नेक्स्ट फंक्शन होगा कि ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन अलाउ द फ्लो ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन, एक सेल से दूसरे सेल को मटेरियल या फिर इंफॉर्मेशन एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से या फिर एक दूसरे के सेल को भी प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर सेल को भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि कहीं कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं आ रही है, कोई मटेरियल एंटर तो नहीं हो रहा। इस तरह से हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन का काम करेगा सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कनेक्शन। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये ऑर्गेनिक कनेक्शन का भी काम करेगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा एंड गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन की हेल्प से हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, गैप जंक्शन दो सेल के बीच में ये जो हमें कुछ जंक्शन देखने को मिलता है, कुछ कनेक्शन देखने को मिलता है, ये हमारा इसके हेल्प से जो हम भी हमें देखने को मिल रहा है ऑर्गेनिक कनेक्शन हमें देखने को मिलता है कि इनके हेल्प से यहाँ पर ऑर्गेनिक कनेक्शन मेंटेन है एक सेल से दूसरे सेल के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ यहाँ पर फंक्शन बायोमेम्ब्रेन। तो बायोमेम्ब्रेन की हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो बायोमेम्ब्रेन होता है वह प्रॉपरली रिटेंटिवली, दैट इज दे डू नॉट अलाउ द आउटवर्ड पासेज ऑफ द सबस्टेंस ऑलरेडी परमिटेड। बायोमेम्ब्रेन का काम होगा, मतलब बायोमेम्ब्रेन की भी यहाँ पर एक खासियत होती है, जैसे कि अगर जो हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी सब्सटेंस अगर एंटर ऑलरेडी परमिटेड हो गए हैं या फिर ऑलरेडी एंटर हो गए हैं तो उसे बाहर निकलने से रोकेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ अंदर आ गई तो तुरंत से बाहर हो जाए। तो इस तरह से बायोमेम्ब्रेन में हमें ये देखने को मिलेगा कि जो भी अगर कोई मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं या फिर कुछ भी सब्सटेंस एंटर हो जाता है तो उसे
जो परमिटेड है उसे बाहर जाने से रोकेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेलुलर रिकॉग्नाइजेशन एंड एडिशन। तो नेक्स्ट हमारा काम होगा सेलुलर रिकॉग्नाइजेशन या फिर एडिशन का। तो जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है, ये हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बहुत अच्छे से कंपोनेंट्स समझे हुए थे कि जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होते क्या हैं। तो जो हमारा ग्लाइकोलिपिड या फिर ग्लाइकोप्रोटीन है, जो प्रोटीन में यहाँ पर ग्लूकोज की चेन देखने को मिलती है, तो ये हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है। और अगर लिपिड्स के अंदर हमें, लिपिड्स के ऊपर अगर हमें कार्बोहाइड्रेट की चेन देखने को मिलती है तो वो ग्लाइकोलिपिड है। तो जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, उनका काम होता है, इनका इंपॉर्टेंट काम होता है सिलेक्टिव एडिशन ऑफ द सेल। यहाँ पर इट इज ड्यू द properly of cell membrane that cell to different tissue do not adhere rejection and acceptance the transplant tissue is determined by these two components of cell membrane। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये रिकॉग्नाइजेशन का काम करेगा, पहचानने का काम करेगा। अगर उनको लगता है कि ये फॉरेन बॉडी है या फिर कोई बाहर से कोई भी चीज़ आ रही है तो उसे अलाउ नहीं करेगा, मतलब रिकॉग्नाइजेशन करेगा, मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनको एंटर होने के लिए एक्सेप्टेंस नहीं करेगा। कोई भी टिश्यू जो हमारे डिफरेंट टिश्यू हैं तो उनको क्या कर देगा, रिजेक्शन करेगा। तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है रिकॉग्नाइजेशन का भी काम करेगा। नेक्स्ट हम यहाँ फंक्शन देखते हैं एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये अगर सेल से बाहर साइड को जा रहे हैं, जो भी जैसा कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं एक्सोसाइट, अगर कोई मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उन्हें सेल के बाहर जाना है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, क्योंकि वो बाहर साइड को जा रहे हैं। इसे हम सेल वोमिटिंग भी बोलते हैं। एंड इंडाइजेस्टो एंडोसाइटोसिस, अगर वो वही मॉलिक्यूल्स, कोई अदर मॉलिक्यूल्स अगर हमारे सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर आ रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो एक तरह से हम ये भी बोलेंगे कि एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस भी इसमें एक फंक्शन होता है कि जो हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं इस प्रोसेस के हेल्प से बाहर और अंदर करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं व्हेन द फॉरेन सब्सटेंस इंजेस्टेड ऑफ फ्लूइड द प्रोसेस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। अगर कोई फॉरेन जो बॉडी है या फिर फॉरेन सब्सटेंस है अगर वो फ्लूइड के रूप में होते हैं, जैसे कि लिक्विड होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। इट मीन्स दैट सेल ड्रिंकिंग। अगर वही सब्सटेंस या फिर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अगर जो भी अंदर साइड को आ रहे हैं अगर वो सॉलिड हैं तो उसे हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, मतलब सेल ईटिंग। वो क्या कर रही है, जो सेल है उस चीज़ को खा रही है, और पिनोसाइटोसिस सेल उस चीज़ को पी रही है। अगर फ्लूइड है तो यहाँ पर हम बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, अगर सॉलिड है तो इसे हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। तो हमारा ये हो जाता है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाहर करने और उनको अंदर करने की भी इनमें एक फंक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसेप्टर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन हैज रिसेप्टर फॉर सर्टेन हार्मोन्स। तो कुछ हार्मोन्स जो होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि हार्मोन्स में कंबाइन होके या फिर अटैच होके यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है उसको परमिबिलिटी मतलब चेंज करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको चेंज करते हैं, या फिर जो एंजाइम को एक्टिव करते हैं या फिर एंजाइम की एक्टिविटीज़ को यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर जो भी हार्मोन से अगर रिसेप्टर अटैच होते हैं तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन की शेप को चेंज करते हैं, मतलब जो हमारे यहाँ पर परमिबिलिटी को चेंजेस देखने को मिलता है। तो ये हमारा रिसेप्टर का काम होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एंजाइम। तो सेल मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारे एटीपी होता है तो वो हमारे जो सरफेस है या फिर जो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस है उसको सडनली क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और हम देखते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। तो एटीपी जो होती है एनर्जी का काम करती है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारा कैरियर प्रोटीन होता है उसे क्लोज और ओपन करने के लिए हेल्पफुल होता है। इससे हमारा जो सोडियम एंड पोटेशियम जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे हो जाते हैं फंक्शन ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन। तो ये था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ही सेकंड पार्ट था। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।